हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ब्रांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्लास 11th में या क्लास 11th की फिजिक्स में बड़े ग्राफ्स का जो है पिटारा चलता है। वो सारा जो ग्राफ्स का पिटारा है, जो सारी चीजें हैं, वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ये ब्रांच कहां से आया, क्या चीज है, कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रेनी डेस्कार्ट्स। उसने 1637 में ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में बाय मींस ऑफ सम पॉलिनोमियलिक इक्वेशंस। तो इस चीज को देखकर, इस चीज को समाप्त कर उसने कहा कि एक और ब्रांच डिस्कवर हुआ जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ा। और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, हमें उसमें डिटेल में जाना नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लास 9 बिफोर के हम क्लास 10th की जो डिस्टेंस फॉर्मूला है या सेक्शन फॉर्मूला है जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है, उससे पहले हम आपको याद दिलाएंगे कि क्लास 9th में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छेड़ा था, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन हमारे प्लेन में लोकेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ रेफरेंस लाइंस। तो अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? रेनी डेस्कार्ट ही वो बंदा है जिसने उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पूरा जो कंसेप्ट है वो समझाया है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये रेनी डेस्कार्ट्स ने कहा कि अगर मेरे पास दो नंबर लाइंस को पॉइंट 0 पे म्यूचुअली परपेंडिकुलरली रखा जाए तो वो दो लाइंस जो हैं मेरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये एक नंबर लाइन है जिसकी पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है दैट इज 0 पोजीशन, एंड ये एक अदर नंबर लाइन है जिसको हमने पॉइंट 0 पे, इसका भी ये 0 है, इसका भी ये 0 है, इस पॉइंट 0 पे म्यूचुअली परपेंडिकुलरली रखे। इससे क्या है कि मेरा जो ये प्लेन है, लेट दिस बोर्ड बी ए प्लेन, तो इस प्लेन को ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज वन इज दिस पार्ट, वन इज दिस पार्ट, वन इज दिस पार्ट एंड वन इज दिस पार्ट। ठीक है, अब इन रेफरेंस लाइंस यानी मेरे पास जो एक्स एक्सीज एक एक्सीज है या नंबर लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्सीज भी, दूसरी मेरे पास ये एक्सीज है। ये दो एक्सीज जो है ये मेरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और वो जो हिस्से हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेंट है और जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसी तरीके से इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो 4 क्वाड्रेंट्स है जिनको हम 4 हिस्से भी कहते हैं। इन 4 हिस्सों में जब मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्लेन में, वो हम इन दो एक्सीज के बेस पे कह सकते हैं। तो यहां पर पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कभी कभार इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं बच्चा। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसमें 2 रेफरेंस लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सीज और हॉरिजॉन्टल एक्सीज, और हॉरिजॉन्टल एक्सीज।
एंड सेकेंड वन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें डिफरेंट यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट ऑरिजिन, इस ये पॉइंट जो है जहां पर ये दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन। और बेटा उसके हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक पॉइंट के दो दो वैल्यूज होते हैं, दो दो वैल्यूज, और जो वो वैल्यूज हैं, जो वो नंबर्स है, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो ओरिजिन है इसके दो वैल्यूज हैं 0,0, यानी एक इस एक्स एक्सिस का वैल्यू और एक इस वाई एक्सिस का वैल्यू। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओके, सेकेंड वन कि यहां पर हमारे पास जो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगे, लेट एक पॉइंट है मेरे पास एक प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, एक पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का ये जो x का वैल्यू है दैट इज 4 और दूसरा जो वैल्यू है दैट इज 3। हमेशा मेरे एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी x एक्सिस का वैल्यू यानी y एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, और इस x एक्सिस का वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और इस y के वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x के वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा और इस y के वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, या इस एब्सिसा को हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इस y को हम ऑर्डिनेट के साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और इन दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो वैल्यूज हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है 4,3। इट मींस कि ये जो पॉइंट है ये इस x एक्सिस से तीन यूनिट्स के दूरी पे हैं और इस y एक्सिस से 4 यूनिट्स के दूरी पे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये एब्सिसा यानी ये पहला वैल्यू होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस y एक्सिस। इस y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, दैट इज दिस एब्सिसा। सो एब्सिसा की जो डेफिनेशन है, इट इज द सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सिंपली ये जो डिस्टेंस है, इट इज एक्चुअली सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और इसी तरीके से जो ये 3 वैल्यू है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ऑर्डिनेट की डेफिनेशन है सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, सो दिस इज सिंपली द बेसिक्स। और अगर मेरे पास किसी भी क्वाड्रेंट में मेरा एक वैल्यू है, उसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं कि हमारे किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू जो है पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये इस x के पॉजिटिव पार्ट से बन रहा है, इस y के पॉजिटिव पार्ट से बन रहा है, यानी इसमें जो भी x का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगा और जो y का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आपको लाई करे वो पॉजिटिव होता है। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x का देखें, x का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है। इट मींस पहले x होता है क्योंकि x का y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट जो है वो होता है। अब यहां पर देखिए, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से जो थर्ड में है, इसमें दोनों एक्सिस के पार्ट्स जो है वो नेगेटिव्स हैं, इसमें यानी वैल्यूज जो है वो माइनस होगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव
कॉमा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वाई एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है इसके कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज होंगे। ठीक है। कभी कभार आपको ये चीज भी जो है होगी कि आपका पॉइंट जो है क्वाड्रेंट के बेस पे, क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा होगा, किसी एक्सिस पे होगा। यानी कभी कभार आपका पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे हो सकता है या वाई एक्सिस पे हो सकता है। लेट मेरा एक पॉइंट है वो इस एक्स एक्सिस पे है, लेट दिस सॉरी वाई एक्सिस पे है, ऑन दिस पॉइंट। ठीक है। तो याद रखिए आप एक चीज कि जब भी मेरे पास एक पॉइंट एक्सिस पे होगा ना, तो उसका एक कोऑर्डिनेट कंफर्म 0 होता है। अब ये किस तरीके से आपको पता चले? वंस की कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करे, जिस पॉइंट पे, जिस एक्सिस पे वो लाई करता है, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, और जो बाकी एक्सिस है, दूसरी एक्सिस है, वो कंफर्म 0 होगी। मतलब अगर मेरा पॉइंट जो है इस y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मुझे पता है दिस इज द y एक्सिस, और इसी पॉइंट, इसी y एक्सिस पे मेरा पॉइंट लाई कर रहा है। इट मींस कि मेरा y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x हमेशा 0 होगा, क्योंकि y पे लाई कर रहा है, x 0 होगा। तो y पे जब लाई करेगा, y पे जब लाई करेगा तो x बेटा क्या होगा? कंफर्म 0 होगा, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो मैंने सिंपली y लिखा। अब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इसी की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहां पर 5 है, तो मैंने क्या कहा कि y एक्सिस पे लाई करा तो x को कंफर्म 0 होगा, और y का वैल्यू यही होगा, दैट इज 5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,5 होगा। लेट अगर मेरे पास यहां पर पोजीशन, इस पॉइंट, ये पॉइंट लाई इस एक्सिस पे कर रहा है, तो मुझे पता है किस पे एक्सिस का, किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। यानी एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो वो कितना है? -5। लेकिन क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, जो दूसरी एक्सिस है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, वो कंफर्म 0 होगा। तो यहां पर -5 एंड 0 जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप याद रखेंगे कि जब भी मेरे पास पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, और अगर वो लाई कर रहे होंगे किस पे? लाई ऑन x एक्सिस, तो बच्चा उसके कोऑर्डिनेट्स x के कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन y 0 होगा। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं जो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक बच्चा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, और यहां पर हमेशा दोनों वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें, पहला कोऑर्डिनेट लेस देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। और इसी तरीके से लेस देन दोनों 0, वन इज ग्रेटर देन 0, अदर वन इज लेस देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होता है, थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इनको हम रेफरेंस लाइंस कह सकते हैं, एक्सिस कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमें जरूरत पड़ता है किसके लिए? किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए एक प्लेन में जो सिस्टम जरूरत पड़ता है ना, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द बेसिक। अब हमारे 10th क्लास में ये चीजें, ये हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए पढ़ना था ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि हम काम कैसे करें। ठीक है, अब जो हमारे क्लास 10th का सिलेबस है उसमें पहली जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स उन्हीं दोनों को मिलाकर हैं, और उससे हमारा चैप्टर जो है खत्म होगा। तो हम आराम से हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जरूर देखेंगे। आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।